Good morning, students. I hope you are fine. Today I am going to read chapter number 2, His First Flight of Unit 2. Okay, chapter number 2 is His First Flight and is written by Liam O'Flaherty. And he was born in 1896 and he was died in 1984. Okay, students. So he was an Irish novelist and he was a short story writer and his theme of writing जो उसका स्टोरीज़ में जो भी राइटिंग्स उसकी होती थी उसमें जो थीम होता था वो किससे होता था रिलेटेड टू नेचर. ओके, so first we will read the warm up. Baby animals and birds face a lot of adversities. Let us look at a few of them. Baby animals और जो birds होते हैं बेटा face a lot of adversities. They face a lot of difficulties. अब हम इसमें देखेंगे इसके बारे में. Let's we read. They need to avoid predators. उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रीडेटर्स को अवॉइड करने की. प्रीडेटर्स होते हैं बेटा हंटर्स, मतलब जो शिकारी होते हैं. ओके, जो दे ईट अदर एनिमल्स आफ्टर प्रेइंग. वो प्रे करते हैं, दे प्रे अदर एनिमल्स, उसका शिकार करते हैं. दे हैव टू ईट द राइट फूड. उनको राइट फूड खाना होता है. देयर मे बी मैनी पॉइजनस एंड अनहेल्दी फूड. मतलब वहाँ पर कोई भी मतलब पॉइजनस जहरीला और अनहेल्दी फूड भी हो सकता है उनके चारों तरफ. विच मीन दे मस्ट अवॉइड, जो उनको अवॉइड करना होता है. दे हैव टू लर्न टू कम्युनिकेट, टू कॉल फॉर हेल्प इन टाइम ऑफ डेंजर. उनको क्या सीखना होता है? हाउ टू कम्युनिकेट, टू कॉल, कि उन्हें किस तरह से कम्युनिकेट करना है, कॉल करने के लिए किस तरह किसी को बुलाना है, किस तरह से उसमें उनको सीखना होता है कि एट द टाइम ऑफ डेंजर के टाइम पर उन्हें किस तरह से कॉल करनी है, किस तरह से अपने फ्रेंड्स को बुलाना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. द यंग सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज. सो जो इसमें जो बेटा एज वी आर सीइंग इन दिस पिक्चर, इस जो बर्ड है इसका नेम है सीगुल. मतलब एक स्पैरो है एक तरह से, जो सी की एक क्रिएचर होती है. एंड ही द सीगुल वाज अलोन ऑन हिज लेज मतलब एज वी आर सीइंग दैट द बर्ड वाज सिटिंग ऑन अ लेज, मतलब एक चट्टान पर एक रॉक के ऊपर जैसे बैठी हुई है बेटा. एंड हिज टू ब्रदर, बेटा जो ये इसमें मतलब है, एंड हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, इसके जो हैं दो भाई और इसकी एक छोटी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, जो एक दिन पहले ही उड़ गए हैं. एंड ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, और उसे अब उड़ने में उनके साथ डर लग रहा था. एंड सम हाउ व्हेन ही हैड टेक ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक of the ledge and attempted to flap his wing and he became afraid. Somehow मतलब जब भी वो थोड़ा सा आगे जाता, he had taken a little run, थोड़ा सा उस मतलब आगे दौड़ता, टू द ब्रिंक ऑफ लेज, जो मतलब जहाँ पर वो बैठा हुआ है नीचे देखो बेटा, नीचे सी है, समुंदर है नीचे जाकर. तो जब भी वो उस किनारे की तरफ जाता, ब्रिंक का मतलब क्या होता है? एज, उस किनारे की तरफ जाता, उस जो चट्टान उस रॉक के किनारे की तरफ जाता, दौड़ने लगता. एंड अटैप्टेड टू फ्लैप हिज विंग, और ट्राई करता अपनी विंग्स को फ्लैप करने के लिए, फड़फड़ाने के लिए. एंड ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता था. एंड ए ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन द बेनेथ, तो जो एक बहुत ज़्यादा फैला हुआ जो समुंदर था, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन द बेनेथ, नीचे जो है बहुत ज़्यादा बड़ा समुंदर फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वो जो इस जो रॉक से समुंदर जो है काफ़ी नीचे था, तो काफ़ी मील नीचे था. एंड ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उस पक्षी को कैसे लगा कि अब जो इसके जो है मतलब विंग्स हैं उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड, तो इसने अपना सिर झुका लिया. एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज वेयर ही स्लैप्ड एट नाइट, और वो उस तरफ अपने होल की तरफ चला गया जहाँ पर वो रात को सोया था. ओके स्टूडेंट. एंड इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, और जो उसके दो भाई थे और इसकी एक बहन थी, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन, कि जो उसके विंग्स थे उन्हें दोनों उनके भाइयों के और उसकी सिस्टर के उससे बहुत ज़्यादा छोटे थे.
दैन हीज ओन रेन टू ब्रिंक मतलब मूव करने के लिए उन मतलब इस बर्ड से उसके जो भाई और बहन के जो विंग्स थे बहुत ज़्यादा छोटे थे। फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू ओवर, फिर भी वो उन जो उनके भाई बहन थे मतलब उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप किया, मूव किया एंड फ्लू ओवर, दे उड़ गए और वो उड़ गए। एंड ही फेल टू मस्टर अप द करेज टू टेक द प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, बट जो वो था सी गुल था जो वो मतलब जो उस मस्टर अप का मीनिंग होता है कलेक्ट करने में, करेज को कलेक्ट करने में फेल हो गया और वो मूव नहीं कर पाया। विच अपीयर्ड हिम, जो उसको मतलब उसको बहुत ज़्यादा निराश कर देती है ये चीज़। और हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड द लेज, और जो उसके माता और पिता उस दोनों उसके मतलब उस वहाँ पर उस जहाँ पर वो बैठा हुआ है इस लेज के पास आते हैं एंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उससे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलते हैं एंड upbraiding him and threatening him to let him starve on his ledge unless he flew away। तो उसको कहते हैं कि उसको डांटते हैं बहुत ज़्यादा, स्कॉल्ड करते हैं। ब्रेडिंग का मीनिंग होता है स्कॉल्ड करना और थ्रेटनिंग का मीनिंग होता है डांटना, धमकी देना। तो वो उसको बहुत ज़्यादा धमकी देते हैं, डांटते हैं कि तुम भूखे मर जाओगे ऑन दिस लेज, इस लेज पर, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक तुम उड़ोगे नहीं। सो कम टू नेक्स्ट पेज। देर वॉज 24 hours एगो, ये जो है बात जो है 24 hours एगो की पहले की है, जब से मतलब उसके जो भाई बहन 21 दिन पहले उससे उड़ गए थे। सिंस दैन नो बॉडी हैड कम नियर हिम, उसके बाद उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग ही हैज वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा पूरा दिन। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स, जो अपने भाइयों के साथ और उसके मतलब सिस्टर के साथ उड़ रहे थे और उनको क्या कर रहे थे, उनको परफेक्टिंग दैम, और उनको सिखा रहे थे उसके मम्मी पापा इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट जो मतलब उड़ने की कला, एंड टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स, किस तरह वेव्स पर स्किम मतलब मूव करना है, हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए किस तरह से डाइव करना है, किस तरह से उसमें मतलब समुद्र में डाइव करना है। एंड ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर इट, और उसने देखा कि अपने बड़े भाई को कि किस तरह उसने अपने फर्स्ट हैरिंग का मीनिंग बेटा यहाँ पर है दैट स्मॉल सिल्वरी फिश, कि किस तरह उसने स्मॉल सिल्वरी फिश पकड़ा एंड डिवोर मतलब उसको खा लिया। स्टैंडिंग ऑन ए रोक पर बैठे हुए वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड क्रैकल, जो मतलब जो पेरेंट्स उसके थे वो उसने किसको एक तरह से मतलब उनको उसके चारों ओर सर्कल बनाया हुआ था। एंड हिज ऑल द मॉर्निंग दिस होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवार्डियस। कोवार्डियस का मीनिंग होता है कायर। ओके, बहुत ज़्यादा जो डरते हैं उनको मतलब डरपोक तरह से आप कह सकते हो। उस जो होल फैमिली थी वो कहाँ पर बैठी हुई थी, एट वॉकड अबाउट ऑन ए बिग प्लेटो, एक उठा हुआ जो एक तरह से बोल सकते हो आप ना प्लेटो, जो एक तरह से रॉक्स चट्टान का एक हिस्सा जो उठा हुआ था उसको प्लेटो बोल सकते हैं। मिड वे, देखो यहाँ पर ये जो सीगुल बैठी है उसके सामने अपोजिट डायरेक्शन में जो क्लिफ बनी हुई है, जो रॉक बनी हुई है, उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन। तो उसको वो क्या करें, टॉन्टिंग हिम विद हिज कोवार्डिस, उसकी जो कायरता के लिए उसको टॉन्ट कर रहे हैं, उसको बार बार सुना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकेंड part of this chapter we will read it tomorrow. Okay students, if you have any query then you can ask. Thank you.